प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जब हम कोई सत्संग सुनते हैं तो नाम जप करने की, भगवान की भक्ति करने की, धाम तीर्थ करने की, पूजा पाठ करने की रुचि बढ़ जाती है। कोई अच्छा संत का अगर सत्संग सुन रहे तो, लेकिन जैसे घर में आते हैं ऐसे ही जो है फिर मन बदल जाता है, अब भक्ति पूजा भूल जाते हैं, फिर संसार के कार्य में लग जाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखो जी, ये मन एक ऐसा चीज है, जिस विषय में आप ज़्यादा आधा घंटा घंटे जिस विषय में आप डिस्कस करेंगे, जिस विषय को सुनेंगे, जिस विषय में चर्चा करेंगे, जिस विषय में आप चिंतन करेंगे, तो उसी समय वो उसी प्रकार की बन जाता है। फिर वही विचार को जब छोड़ करके आप दूसरे कोई विचार में जाके पहुंच जाते हैं, ऐसे इलाका में जहां पर दूसरे विचार चल रहे हैं, दूसरे माहौल है, तो फिर ये मन का स्वभाव है, ये माहौल को छोड़ करके फिर वो माहौल में बदल जाता है। अब ये किसका होता है? जो सामान्य है, जनता। अभी कोई भी एक विषय पर वो पूरी तरह से लगन से साधना नहीं किया है, तो वो आदमी का ऐसे होता है। अगर कोई साधक हो, बहुत दिन से भगवान का भजन कीर्तन कर रहा हो, जप तप कर रहा हो, नाम जप कर रहा हो, भगवान का स्मरण में, चिंतन में पूरा लगा हुआ हो, भक्ति में डूबा हुआ हो, ऐसा आदमी अगर कोई ऐसे माहौल में भी चले जाए तो वहाँ थोड़ा प्रभावित तो होगा, लेकिन वहाँ भी वो विवेक रहेगा कि नहीं, मेरे को जो है भजन भक्ति पूजा पाठ मेरा छूट रहा है यहाँ, तो वहाँ सावधान होकर के फिर अपना भजन चालू करेगा। लेकिन ये सामान्य होगा, अभी साधना में उनका परिपक्व नहीं हुआ है, साधना कम है, भक्ति कम है, वो आदमी जैसे माहौल में जाएगा वहाँ पर वो ढल जाएगा। यहाँ पर अगर सत्संग हो रहा है तो भगवान के बारे में बहुत बढ़िया, भजन करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ऐसी इच्छा हो जाएगा। अभी जाकर गांव में अगर 4 ठो औरत कहाँ से बैठे हैं, बैठ करके वहाँ पर जो है उसका लड़का ऐसे, उसकी बहू ऐसा, उनका लड़की ऐसा है, उनका लड़का भाग गया है लड़की को लेकर के, उनके माँ जो ऐसा है, उनका ऐसे है, उसको तरह तरह चर्चा हो रहा है, देखो उसमें तुरंत जाकर ढल जाएगा। वहाँ पर जो सुना था सत्संग में भजन करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वो भूल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा भक्त हो, बहुत दिन से भक्ति में डूबा हुआ आदमी हो, तो वो आदमी वहाँ जाएगा तो देखेगा यहाँ पर सब तो फालतू चर्चा हो रहा है, तो वहाँ पर लोग को पूछेंगे कैसा है, ठीक ठाक है भाई, बैठो, तो 2 मिनट बैठेगा लेकिन भाग जाएगा, सावधान हो जाएगा। वहाँ भी नहीं, यहाँ बैठेंगे, इनसे बात करेंगे तो बस हमारा गया काम से, तो वहाँ पर भी वो भजन करता रहेगा और वहाँ से जल्दी से निकल करके फिर जो है अपना भक्ति को बचा कर रखेगा। जहाँ भी जाओ, जिस माहौल में जाओ, अपना भजन भक्ति को बचा कर रखना। ये जो पहुँचे हुए होते हैं, जो बहुत दिन से भक्ति में लगे हुए हैं, भजन जप तप पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे लोग को ही अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। जो सामान्य है वो जो है जहाँ जाएंगे ऐसे बन जाएंगे, वहाँ जाएंगे जैसे वहाँ महल ऐसे बन जाएंगे। जैसे कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा हो, उसमें जिस रंग में लगा दो उसी रंग में ही रंग जाते हैं। लाल लगा तो लाल हो जाएगा, काला लगा तो काला हो जाएगा, सफ़ेद लगा तो सफ़ेद लगा जाएगा। ऐसे ही साधारण साधक जो होता है, साधारण साधक होता है, अभी नए नए में सब भक्ति में जुड़े हैं या जुड़े नहीं हैं ऐसे, या थोड़ा मोड़ा भक्ति कर रहे हैं, वो जहाँ भी जाएंगे ऐसे रंग में रंग जाएंगे। लेकिन काला रंग ऐसा का रंग है, उसी रंग में दूसरा कोई रंग चढ़ेगा नहीं। तो ऐसे ही भक्ति का रंग जिसके ऊपर चढ़ गया है, बहुत दिन से भक्ति करते 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 करते, आप देखेंगे वहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग है भजन भक्ति पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई इलाका में कभी कभी पहुँच जाना पड़ता है जहाँ पर खाली संसारिक वातावरण है, तो वहाँ पर नहीं कि हम भी जाएंगे संसारिक वातावरण लिपट करके ऐसे हो जाएंगे ना, अरे ये तो बेकार इलाका है, यहाँ पर कोई भजन भक्ति नहीं करते हैं। कभी कभी मैं ऋषिकेश जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, तो वहाँ पर कोई आश्रम में रहता हूँ 2-4 दिन, तो वहाँ पर देखता हूँ जो आश्रम में जो संत निवास होता है, वो संत निवास में बहुत सारे साधु संत कहाँ से गांजा गांजड़ी भांगड़ी भांगड़ी सब साधु वहाँ रहते हैं। कितने साधु ऐसे हैं जो कि अपना 6 महीना घर
से निकल गए हैं, दाढ़ी बढ़ा दिए, चंदन लगा दिए। जैसे बिहार मध्य प्रदेश तरफ की कुछ ऐसे साधु बेस बना करके घर गृहस्थी वाले हैं, 6 महीना दाढ़ी फाड़ी बढ़ा के चंदन लगा करके साधु बन के आ जाएंगे, उसमें भर जाएंगे आश्रम में। वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार इस में देखा जाता है। कुछ गंजड़ी भंगड़ी लोग जो है वहाँ पर घुस जाएंगे, तो देखेंगे वो संत निवास में जो है सब गांजा पीते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। वहाँ पर जो है सब घर की चर्चा, संसार की चर्चा करे, कोई जपने वाला कोई नहीं मिलेगा। जपने वाला कोई अगर है वहाँ तो वहाँ नहीं, वो जाकर ऊपर छत में या किसी कोना में बैठ करके जब तब करता रहेगा, या अलग से वो आसन लगा करके ये सब से मतलब नहीं रखेगा। तो जैसे हम लोग को पहुँचते हैं, देखते हैं कि बस ठीक है, संत है, साधु लोग है, लेकिन सब फटीचर है लोग है, वो लोग से मिलने जुलने को, बातचीत करने को जो है इच्छा नहीं होगा। तो ये हुआ जल कमलवत रहना। वहाँ जाने के बाद भी ऐसे माहौल में धुल नहीं आया, नहीं कि वो लोग के साथ जाकर महाराज कैसे हैं, कैसे हैं, आइए कहाँ से आप आए हैं, ये गांजा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। धीरे धीरे बैठते थोड़ा सा फिर संसार की चर्चा, कहाँ हमारा, आप कहाँ से आए, हम कहाँ से, हम पूछेंगे तुम्हारे घर में कहाँ है, वहाँ है, गृहस्थ है कि संसारिक है, फिर ऐसे होते संसार की चर्चा होते होते उसमें ढल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हम लोग सावधान रहना पड़ता है, कौन संत से मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे जो साधक विवेकी साधक होते हैं, तो विवेकी साधक जो है जहाँ भी जाता है वो माहौल में भी वो सावधान होकर भजन भक्ति को बचा कर रखता है। जो सामान्य साधक होते हैं वो जहाँ जाते हैं ऐसे बन जाते हैं। विषय साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जगह वेद बखाने। एक होता है संसारिक आदमी विषय, जो भगवान से कोई मतलब नहीं है। एक होता है साधना, साधक भक्ति के लिए, भगवान के लिए कोशिश कर रहा, भजन कर रहा है। एक होता है सिद्ध, यानी जो भगवान को पा लिया है भक्ति करते करते, जैसे कबीर, तुलसी, मीरा। इसमें आप देखेंगे विषय आदमी का मन जहाँ जाएगा जैसे बन जाएगा। गुंडों के पास से गुंडा जैसे बन जाएगा, विषयों का है विषय बन जाएगा, चोरों के साथ चोर जैसे बन जाएगा, सबके साथ ये बन जाएगा। साधना करने वाला आदमी अगर शुरुआत में साधना कर रहा है, शुरू है भी, वो भी जहाँ जाएगा इसे बदल जाएगा। लेकिन वो साधना करते करते 10 साल, 5 साल, 20 साल हो गया है, तो वो अब थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, जहाँ तहाँ नहीं फंसेगा। लेकिन जब सिद्धि हो जाएगा, भगवान की भक्ति करते करते भगवान का पूरा कृपा होने लगेगा, भगवान की भक्ति बढ़ जाएगा, फिर आप कहीं भी जाओगे तो भी आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार्स आएंगे तो भी लगेगा ये फटीचर लोग कहाँ से आए गए हैं। नहीं तो आजकल हमारा बड़े बड़े संत भी, जो कथा प्रवचन करने वाले या बड़े बड़े जो मठाधीश महामंडलेश्वर आश्रम, वो भी देखते हैं कोई नेता अगर आ गया, कोई फिल्म स्टार से आ गया, कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता या कोई सांसद आ गया, तो वो लोग भी उसमें ढल जाते हैं। तुरंत उनको स्वागत के लिए फूल माला लेकर दौड़ेंगे, कारपेट बिछा देंगे, ये है नेताजी आ रहे हैं, उनके साथ बैठ करके सो राजनीति की चर्चा, देश की चर्चा भी करने लग जाएंगे, फिर वो नेता चला जाएगा। लेकिन जो साधक होगा, बढ़िया साधक होगा, भक्ति वाला होगा, वो देखिएगा कोई नेता आना चाहता है वो तो बोल देगा मेरे को टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आप आइए दर्शन पसंद करके धाम धाम जाइए, हमारे पास समय नहीं, कह देगा। ये सिद्ध, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो भक्ति में डूबे हुए होते हैं, वो लोग को ये बड़े बड़े लोगों से मिलना अपने को अपमान समझेगा। अभी मैं अपना कोई सिद्ध नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इस इलाके का सांसद है या कोई मंत्री है, अगर बोलेगा कि महाराज आपसे मैं मिलने के लिए आता हूँ, कहाँ रहते हैं, मैं बोलूँगा भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई जगह नहीं, मैं ये सब मिलना फिलना नहीं चाहता हूँ, मैं सीधा मुँह पे बोल दूँगा। ये मैं अपना अंतरात्मा से बोल रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी कहे आए कि मेरे से मिलने के लिए, तो ही भी मना कर सकता हूँ, क्योंकि ना मेरे को मालूम है अगर एक बार आ गया, मेरे से मिल लिया, फिर दुनिया में प्रचार हो जाएगा, कोई बाबा जी यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री जो मिलने आए थे, फिर धीरे धीरे प्रचार हो जाएगा, तो यहाँ पर वो तो चले गए, मिल गए, यहाँ पर लाइन लग जाएगा, कोई संत साधु है, फिर बिना मतलब से लोग आकर भीड़ लगाएंगे, बिना मतलब से लोग आएंगे, सब बात करेंगे, पूछेंगे, हैं, ऐसे होते होते जो अपना थोड़ा सा भजन भक्ति पूजा पाठ है वो चौपट हो जाएगा। ये साधकों का सावधानी इसको कहते हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी बताया था बहुत दिन पहले, 2 साधु जंगल में जो है भक्ति कर रहे थे, जप तप कर रहे थे। वहाँ के राजा को मालूम पड़ा कि राजा जो है मिलने के लिए आया, दर्शन करने के लिए, सब प्रजाओं को लेके बाजा बजा के फूल माला लेके
दोनों साधु पहुँचे हुए थे। सोचा कि राजा और इतने पब्लिक जब आ जाएंगे मेरे पास दर्शन करने हम लोग के पास, तो राजा तो आगे चला जाएगा, कल से फिर यहाँ पर पब्लिक का भीड़ लग जाएगा। राजा जब गया था इस संत को दर्शन करने, तो बहुत बड़ा संत होंगे, तो दोनों साधु जो है चिमटा लेकर के पटका पटकी कर झगड़ा करना चालू कर दिया। तेरी महा की ऐसा है, तुम मेरा रोटी खा गया, बोल रहा है कि तेरे बहन के है, तुम जो है तुम्हारा सेव खा गया। दोनों पटका पट के मारा मारी ये करने लगे। देखा दूर से राजा और प्रजा, बोले कि ये कौन संत है, रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, माँ बहन गाली दे रहे हैं। तो वहाँ से वापिस चले गए। दोनों संत ने देखा गए, तो दोनों जो है बोले धन्य है भाई, हमने जो अपना बचा लिया, नहीं तो काल से यहाँ पर लाइन लग जाती। तो वो दोनों संत का भाव क्या है, उनको भजन करके भगवान को रिझाना है, इसलिए भगा दिया। अगर किसी का इच्छा हो कि हमको दुनिया को रिझाने का है, भीड़ भाड़ लगाना है, पैसा कमाना है, लोगों का आना जाना है, तो फिर राजा से मिलकर स्वागत करके उसको जो है ये करते, दूसरे दिन फिर भीड़ लग जाएगा। तो आजकल ऐसे हो रहा है सब संतों में, जितने कथा प्रवचन करने वाले महामंडल सर सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई नेता आवे, कोई ये आवे, जिससे और पैसा आवे, ज़्यादा नाम बढ़े, ज़्यादा ये हुए। इसलिए मैं ये बीच में हमारे परमानंद स्वामी जी है वृंदावन, उनको गाली भी दिया था मैं। वो एक भक्ति वाला आदमी था, पहले राधा जी का नाम जब करते थे, कितना अच्छा जो है हरि नाम के बारे में बताते थे। ये कहाँ से बवाल पाल लिया है, वहाँ पर जो है 3 बजे सब पब्लिक की लाइन लेकर बैठी रहती है, 3 बजे 4 बजे रात में निकलते हैं, सब दर्शन करते हैं, उनके लिए फूल बिछाते हैं, उसके लिए भगदड़ मच जाता है, लोग उसमें गिरते पड़ते हैं। 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं, कभी वहाँ पर जो है फिल्म स्टार आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। मैंने कहा गई, यही है माया का थप्पड़, धीरे 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 लपेट में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपने जो पूछा था, मन जो है जब सत्संग सुनते हैं, भक्ति में लग जाता है, दूसरे माहौल में घर में आने से बदल जाता है, यही है सावधान न होने का कारण। ये साधारण साधक लोग होते हैं, असाधारण साधक को प्रायश होता है। इसलिए आपको अगर ये सब रुकना चाहते हैं, ज़्यादा भक्ति बढ़ाइए, भजन बढ़ाइए, जप तप बढ़ाइए, नाम जप बढ़ाइए, भगवान का स्मरण चिंतन बढ़ाइए, भगवान के प्रति प्रार्थना बढ़ाइए। और जहाँ भी जाए वहाँ पर दूसरे माहौल में जाने के बाद थोड़ा सावधान रहे, विवेक, कि नहीं मेरे को देखना चाहिए यहाँ पर भक्ति का माहौल है कि क्या है, तब जा करके आप भक्ति को बजा सकते हैं। नहीं तो भक्ति सत्संग में सबका मन बदल जाता है। ये जो बड़े बड़े कथा मंडप में जो औरत लोग का भीड़ लगता है, वहाँ पर जाके नाचते गाते कूदते हैं, सीता जी का विदाई हो रहा है तो रोने लग जाते हैं, राम का वनवास हो, सब तो कोई भक्ति है नहीं है, वो सब नौटंकी है। वो सीता जी का विदाई होते समय जितने रोते हैं, कोई सीता जी को याद करके नहीं रोते हैं, सब सोचते हैं कि हमारा जो है बच्चा का लड़की का भी विदाई हो जाएगा एक दिन। वो अपने लड़की को याद कर करके सब रोते हैं। एक बार सत्संग हो रहा था, सीता जी की विदाई प्रसंग चल रहा था, वहाँ पर कुछ लड़कियां भी रो रही थी। तो वो लोग जब आए मेरे पास, मैं पूछा तुम भी रो रही थी वहाँ पर, क्या इसे तुम्हारा कोई भक्ति जग गया जो है सीता जी का प्रसंग सुन के? ना महाराज, सीता जी के प्रसंग नहीं है, वो तो हम लोग इसीलिए रो रहे थे कि हम लोग का भी एक दिन अपने घर से विदाई हो जाएगा, हम लोग भी चले जाएंगे, भाई बहन सब छूट जाएंगे, पिता माता सब छूट जाएंगे। यानी ये अपना घर की बात सोच कर रो रहे थे। तो ये मंडप में जितने सब नौटंकी सब हो रहा है, कोई भगवान को याद करके कोई भावुक नहीं हो रहा है, ना रो रहा है, सब अपने अपने याद करके रो रहे हैं। ये भीड़ भाड़ लग रहा है, नाचना गाना कूदना, ये सब क्या है? थोड़ा टाइम एक माहौल में भावुक हो जाते हैं, फिर वही लोग जैसे घर में आएंगे, वही नमक तेल, वही दुनियादारी में फंस करके, वही जो है चुगली बुराई, वही आलतू फालतू में जैसा को तैसा। 7 दिन तक एकदम पूरा भक्ति में डूब जाएंगे, फिर 7 दिन के बाद जैसे गधा गधा। इसमें कितने को देखा है, ऐसे ही से हमारा चेला चली है, 100 भागवत 100 रामायण सुन लिए है, बस 7 दिन ही भक्ति रहते हैं, उसके बाद आकर मोह माया फंस जाते हैं, जैसा को तैसा है। इसलिए इसका बहुत बड़ा विवेक रख करके जो नया साधक है उसको सावधान रखना होगा। जैसे छोटा सा पौधा हो, उसको जो है ऐसे खुला में अगर आप छोड़ देंगे तो कोई बकरा अगर काट के खा जाएगा। उसको पहले जाली, विवेक रूपी जाली लोहे का जाली ऊपर लगा दिए तो फिर खाएगा नहीं। लेकिन वो बरगद का पौधा जब बड़ा हो जाएगा फिर उसमें आप 1000 बकरी बांध सकते हैं। ऐसे पहले साधक को जो है भजन भक्ति करते समय विवेक रूपी जाली लोहे का लगा कर रखना चाहिए। जहाँ भी जाओ, अरे मेरा भक्ति तो कॉमन हो जाए, यहाँ पर कैसे माहौल है, वो कैसा आदमी है, यहाँ बैठना चाहिए नहीं, इसे मिलना चाहिए कि नहीं, इन लोग के साथ संग होना चाहिए कि नहीं, ये सब सावधान हो करके अपने भक्ति को बचा के भक्ति को मजबूत कर दे। जब भक्ति एक दिन मजबूत हो जाएगा
फिर आप किसी भी माहौल में जाओ तो भी आपका विवेक बना रहेगा, भक्ति आपके बची रहेगी, कोई आप बिगाड़ नहीं सकता है। सुखदेव जैसे, हनुमान जी जैसे कितने किसी महल में पहुंचा दो वो लोग का कुछ नहीं होगा। हनुमान जी राजमहल में एक से एक सुंदर दिव्य कन्याओं के साथ में रहते थे, कुछ नहीं हुआ अयोध्या में। सुखदेव जी जब जनक जी वहाँ गए, एक से एक सुंदरी लाकर उनके चरण दबाते थे, उनके तेल मालिश करते थे, हाथ दबाते थे। जनक जी ने इसे भेजा था परीक्षा के लिए, कुछ नहीं हुआ। भक्ति का जब परिपक्व अवस्था आ जाता है तो फिर कोई भी माहौल आपको बिगाड़ नहीं सकता है। अगर कहीं बाई चांस एक आध बार कहीं मन थोड़ा विचलित तो हो गया, काम बिगड़ गया, तो फिर वो साधक संभल जाता है। इसलिए आप अभी जो है साधना में शुरुआत कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी साधक है आप, इसलिए साधना को बढ़ा करके धीरे 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 परिपक्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जप तप पूजा पाठ कीजिए। फिर जो आप साधना करते करते जब पूरा पक जाएंगे, फिर आप जहाँ भी माहौल में जाएंगे आपका भक्ति विवेक सब बना रहेगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक जब जागृत हो जाएगा फिर जहाँ भी जाओ आपको भगवत भक्ति ही रहेगा। जय श्री राम।